स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। आज मैं आपको शुगर के बारे में बताऊंगी। पता है सबको शुगर क्यों होती है? चिंता, गलत खान पान, आपका प्रॉपर एक्सरसाइज न करना, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका पुअर हो जाए, खाना अच्छे से ना पचना, ये सारे बहुत सारे रीजन हैं। तो इनके ऊपर ना जाते हुए ये सारी बातें आप सब जानते हो। मैं अब बताऊंगी अगर शुगर हो जाए तो उसको कैसे क्योर करना है, कैसे आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो। न्यूरोथेरेपी का बहुत ही अच्छा इफेक्टिव पॉइंट है, वो अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। वो देखो, सबसे पहले पेशेंट को ऐसे लेटाएंगे चाहे कैसी भी शुगर क्यों ना हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, करके देखिए आप। अपनी दवाइयाँ भी चालू रखिए, जो इंसुलिन वगैरह लेते हैं वो लेते रहिए। हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि आप दवाई बंद करो। हाँ, जब आप हमारा ट्रीटमेंट 15 दिन 20 दिन लगातार लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो आपकी कंडीशन को देख के वो आपकी डोज को अपने आप कम कर देंगे। शुगर होती क्यों है? जब आपका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होता है तभी शुगर होती है। तो हम पैनक्रियाज की डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए ही ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको। पेशेंट को ऐसे लेटाएंगे, छाती के नीचे पिल्लो लगा करके, लोकेशन देखिए पैनक्रियाज हमारा होता कहाँ है। पेशेंट का हाथ पीछे लगाएंगे, जहाँ इनका शोल्डर कट उठ गया है, ये शोल्डर की हड्डी उठ गई है, यहाँ तक हमारा शोल्डर कट है ये। तो इसी की सीध में ये हमारा T8 वर्टिब्रा है, थोरेसिक नंबर 8। तो हम यहाँ जब शुगर पेशेंट को बराबर प्रेशर डालेंगे ना इधर आसपास के मणकों में, तो यहाँ T8 वाले पॉइंट पे सीवियर पेन होगा। चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक जैसा प्रेशर डालना, जिसको शुगर होगी उसको यहाँ दर्द होगा। तो फिर हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको अपने अंगूठे से एक साइड से 15 बार क्लॉकवाइज करेंगे। 15 बार ऐसे क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और प्रेशर इतना ही रखेंगे कि अगले बंदे जितना सहन कर ले, ना बिल्कुल कम और ना बिल्कुल ज़्यादा। और फिर दूसरी साइड भी रीढ़ की हड्डी की रूट में काम कर रही हूँ मैं, हड्डी के ऊपर दबाव नहीं डाल रही, उसकी जड़ों में दबाव डाल रही हूँ दोनों साइड। 15 बार ऐसे और 15 बार फिर ऐसे, और उसके बाद हम फिर रिलैक्स कर देंगे। इस पॉइंट को देने का इतना अच्छा रिजल्ट है कि यूँ सोच लो कि खाना खाने के बाद एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम को, सॉरी खाना खाने से पहले आप ये अगर ट्रीटमेंट करते हो अपने फैमिली में किसी का भी, तो एक शुगर की आपकी टैबलेट और एक बार का ये पॉइंट बराबर काम करता है। आपके इंसुलिन की तरफ सर्कुलेशन बढ़ा दिया हमने, और आपका जो पैनक्रियाज है वो आप एक्टिवेट होकर के उस चीज़ को बैलेंस करेगा। ग्लूकोज और जो इंसुलिन आपका बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करने का काम ये पैनक्रियाज करेगा। तो दोस्तों आप इतना सा तो कर ही सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती। उसके बाद फिर मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगी। उठिए आप, एक्सरसाइज कैसे करनी है शुगर, ऐसे वज्रासन में बैठ के देखो। वज्रासन में ठीक ठाक तो आराम से बैठ सकता है जिसको घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वज्रासन आप जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है वो भी आराम से कर सकता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप ऐसे छोटी फिंगर के नीचे वाली ये नस दबाइए, ये दबाने से आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, इसका ये लॉजिक है। और नाभि के बिल्कुल सामने ऐसे आप अपनी मुट्ठियों को रखिए और फिर लंबा सांस लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर, एक्सहेल करके होल्ड करिए। जितनी देर आप रोक सकते हो रोको, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए पेट को रिलैक्स करिए। ऐसा आप अपनी इच्छा के अनुसार 5 बार 6 बार जितना कर सकते हो करिए। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट इसको आसन को छोड़ के आपको उठना नहीं है, इसकी काउंटर पोज करनी है, रिलैक्स पोज। तो फिर हम जब 3 से 4 राउंड आप मुट्ठी वाला आसन कर लोगे, तो फिर हमें इस हाथ को ऐसे रखना है और इस हाथ को ऐसे रखना है, लंबा सांस लेना है। सेम उसी टेक्निक से जाएंगे। नीचे जाते टाइम आपको सांस खाली करना है और होल्ड करना है, और फिर धीरे धीरे वापस आना है। ये मैंने क्यों लगवाया? जब आपने मुट्ठी डाली तो आपका जो फैट है अंदर, पेट के नीचे वाले ऑर्गन हैं, उन पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं उठना, दर्द बढ़ जाएगा पेट में। तो फिर हम उसको ऐसे करके रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद ही आसन को छोड़ेंगे। 2 बार किया है तो 2 बार रिलैक्स करो, 4 बार मुट्ठी वाला किया है तो 4 बार रिलैक्स करो। अब मैं बताऊंगी इसके बाद दूसरा आसन, जो ठीक ठाक है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, वो पीछे से अपनी कलाई को पकड़ेगा, ऐसे लंबा सांस लेंगे और ये इन हाथों को पीछे की तरफ खींच दो और सामने देखो, यहां रोक लो अपने आप को, और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे।
इसके भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ही सेट करिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए हल्की सी चौकड़ी लगाएंगे। जैसे एक तो होती है ये बिल्कुल कंप्लीट वाली, ऐसे नहीं, थोड़ा सा लूज, ये ऐसे। और फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर हाथ रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, अपनी थाई को दबाते हुए चेस्ट को आगे की तरफ, पीछे से हिप्स नहीं उठाने, और ये सिर लगा दो। ये भी शुगर के लिए सबसे बेस्ट आसन है। जिसका बीपी भी हाई है और शुगर भी है वो ये आसन करे। इसके आप अपनी इच्छा के अनुसार राउंड करेंगे। और फिर इसके बाद जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है और वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए मैं बताऊंगी ये मंडूक में थोड़ा सा आगे की तरफ होके बैठना है चेयर के ऊपर। वही सेम, मुट्ठी बंद करो, नाभि पे लगाओ, पेट अंदर, सांस बाहर। सेम वही आसन आपका यहां बन गया है अब। और यहां रोकिए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। वही सेम रिलैक्स वाली पोज सेम करनी है आपको, ठीक है। और चेयर के ऊपर ही बैठे बैठे आप अपने हाथ पीछे की तरफ लगा सकते हैं। ये पीछे की तरफ लगाने के बाद ये आगे की तरफ झुक जाओ और फिर वापस आ जाओ। ये भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। और फिर अपने पैर के ऊपर पैर रखेंगे। जिनको चौकड़ी वाला मैंने बताया था, घुटने में दर्द है वो नहीं कर पाएगा, तो आप ऐसे करोगे। और इस घुटने को धीरे धीरे ऐसे दबाते हुए और आगे की तरफ झुकते चले जाओ, ये, और यहाँ रुक जाओ। थोड़ी देर होल्ड करो, फिर वापस आ जाओ। फिर ऐसे ही इस पैर को रखिए, इसके नीचे सपोर्ट दे सकते हैं हम, और आगे की तरफ झुकते हुए जाएंगे। इससे आपका शुगर भी और बीपी भी दोनों कंट्रोल होंगे। ये आप रूटीन से करिए और आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 2 दिन करा 4 दिन करा, रेगुलरली चाहिए। और खान पान का ध्यान रखिए। थैंक यू।